हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। तो आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। हम लेके आ गए हैं कक्षा 10वीं वालों के लिए प्रश्न वाली 2.2 के क्वेश्चन आज हल करेंगे। पिछले वीडियो में 2.1 हमने कंप्लीट कर लिया था बच्चों। जिन बच्चों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है जाओ और देख लो ताकि आपका बेसिक यहाँ पर कंप्लीट हो जाए। ठीक है, आज हम पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे बच्चों। देखो, निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की आपको सत्यता की यहाँ पर जांच करनी है। बहुत ही सरल विधि से हम बताएंगे बच्चों और बहुत ही मजा आने वाला है बच्चों। बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे बच्चों। तो आइए पेपर पे सारा हम समझ लेते हैं और क्वेश्चन फर्स्ट हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले बच्चों। तो आइए शुरू करते हैं बच्चों। यहाँ से स्टार्ट करेंगे बच्चों। पहला क्वेश्चन है हमारा x² - 2x - 8। ठीक है, शुरू करते हैं बच्चों। हल लिखेंगे यहाँ से। ठीक है, देखो पहले हम गुणनखंड विधि से इसके शून्य ज्ञात करेंगे। तो शून्य ज्ञात करने के लिए बहुत ईजी ट्रिक है बच्चों। आपको पहली संख्या में और लास्ट संख्या में आपस में गुणा कर देना है। ठीक है, तो यहाँ x के गुणांक में कुछ नहीं तो एक तो है ही सही। ठीक है, तो 8 का गुणा जब 1 में करेंगे तो कितना आएगा बच्चों। यहाँ पर कर देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 8 × 1 = कितने होते हैं बच्चों, 8। ठीक है, अब 8 के हमें दो ऐसे टुकड़े बनाने हैं जिनको घटाने पे क्या आना चाहिए, -2 हमें आना चाहिए। ठीक है, और गुणा करने पर 8 आना चाहिए। ये दोनों रूल्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है, देखो घटाने पे हमें 2 प्राप्त होना चाहिए, -2 प्राप्त होना चाहिए और गुणा करने पर हमें 8 प्राप्त होना चाहिए। ऐसे दो टुकड़े हमें यहाँ पर बनाने। तो कौन कौन से टुकड़े होते हैं, देखो एक तो 4 × 2 ये 8, और जब 4 में से हम -2 करेंगे तो हमारे पास 2 प्राप्त हो गए। तो हमारे पास जो टुकड़ा रहेगा, हमारे पास जो डिजिट होंगे, दो संख्या होगी, तो वो संख्या को क्या होगी, ये वाली होगी। हमें क्या चाहिए बच्चों, यहाँ पर -2 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, तो -2 + 2 = -2। ठीक है, घटेंगे और माइनस में आएगा संख्या क्योंकि बड़ी संख्या माइनस में। ये -2 हमें मिल गए। तो हमारा डिजिट क्या होगा बच्चों, ये वाला होगा। ठीक है, ये वाला बिल्कुल डिजिट हमारा सही होगा। ठीक है, तो ये हम अप्लाई करेंगे। -2x की जगह हम क्या लिखेंगे, -4 + 2 ये वाला लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए हल करते हैं बच्चों। यहाँ से यहाँ लिखेंगे हम x² - 4 और x साथ में चलने दो, फिर +2x, फिर -8। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। ठीक है, अब यहाँ से कॉमन कौन सा आ रहा है संख्या, यहाँ पर कॉमन x आ रहा है, यहाँ से भी x आ रहा है। तो यहाँ से कॉमन x लेंगे। ठीक है, यहाँ पर 2x थे बच्चों, तो यहाँ एक x बाहर आ गया तो कितना बचा, ये x बचा, फिर माइनस ये x इधर आ गया तो यहाँ बचा सिर्फ 4 आपका। ठीक है, यहाँ पर क्या आपका प्लस। ठीक है, यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे बच्चों, ये 2 कॉमन ले लिया। ठीक है, तो यहाँ बचा आपका x और 2 का भाग 8 में देंगे, कितनी बार जाएगा बच्चों, 4 × 2 = 8, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो यह 4 बार चला जाएगा। ठीक है, अब कॉमन संख्या निकाल लो यहाँ से। तो x - 4, एक तो ये निकल के आ गई। ठीक है, और एक जो बचा वो लिख लो, x + 2 ये बचा आपका। ठीक है, अब हमें शून्य ज्ञात करने हैं तो इनके बराबर हमें 0 रखना पड़ेगा, तब जाके हमें शून्य प्राप्त होगा। ठीक है, नीचे आते बच्चों। ठीक है, तो यहाँ करेंगे हम x - 4 = 0 और x + 2 = 0। ठीक है, जब x से बराबर हम ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका +4 और ये हो जाएगा आपका -2। तो हमें दोनों शून्य यहाँ पर प्राप्त हो गए। एक है आपका x = 4 और एक है आपका x - 2। ठीक है, दो शून्य तो हमें मिल गए बच्चों। ठीक है, अब हमें शून्यकों की जांच करना है। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम शून्यकों का योग निकालेंगे, फिर शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखो यहाँ लिखेंगे शून्यकों और, ठीक है, शून्यकों और गुणांकों के बीच यहाँ पर हम संबंध ज्ञात करेंगे। तो पहला होगा आपका बच्चों शून्यकों का योग हम निकालेंगे पहले। तो यहाँ लिखेंगे हम
शून्यकों का योग। ठीक है, तो जो शून्य हमें प्राप्त हुए उनका हमें योग करना है बच्चों। तो क्या है, पहले 4 और योग करना है तो हमें बीच में प्लस लगाना पड़ेगा। ठीक है, फिर क्या है आपका माइनस का 2। ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 4 एज इट इज प्लस माइनस माइनस 2, हमारे पास क्या प्राप्त हुआ बच्चों, 2। और इसके बराबर में हम क्या रखेंगे बच्चों, इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है बच्चों, माइनस के b/a। ठीक है, ये शून्यकों के योग का फॉर्मूला है, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा बच्चों, ठीक है, आप इसको अल्फा बीटा भी कर सकते हो। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा भी आप लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, शून्यकों का गुणनफल, यहाँ पर लिखेंगे बच्चों शून्यकों का गुणनफल। ये क्या होता है बच्चों, ये होता है आपका अल्फा इंटू बीटा, ये वाला होता है। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, और इसका फार्मूला होता है बच्चों c/a। ठीक है, इसके बराबर हमें यहाँ पर करना है। ठीक है, तो गुणनफल करना है, यानी कि दोनों शून्य क्या है अपने पास, एक तो 4 है बच्चों। ठीक है, गुणनफल करना है इसलिए गुणे का निशान, और एक है माइनस का 2। ठीक है, देखो ये हो जाएगा आपका 4 दूना 8 माइनस के 8। ठीक है, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या करना है बच्चों, ये वाला भी इक्वल आना चाहिए, ये वाला भी इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस बी। ठीक है, माइनस बी हम किसको रखेंगे यहाँ पर, देखो ए आपका ये हो जाएगा, बी और सी यहाँ पर मान रखेंगे। देखो देखो ए बराबर क्या है आपका 1, बी बराबर क्या है आपका 2, और सी बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 8। ठीक है, ये वाला है आपका। ठीक है, तो यही मान हमारा सही आ रहा है। देखो माइनस का बी, ठीक है, तो बी माइनस में है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला क्या लगेगा, माइनस। ठीक है, सॉरी यहाँ पर माइनस का 2 है आपका। ठीक है, वैसे आप यहाँ तक भी करो ना तो आपका सही है। ठीक है, बाकी आप ये भी लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये आपने बना रखा है, ए बराबर 1 माना है, बी बराबर -2, सी बराबर -8 आपने मान रखा है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर भी आप लिख सकते हो, तो माइनस बी, तो बी का मान क्या है आपका -2, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये 2 आ गया। और ए का मान क्या है 1, तो ये दोनों इक्वल हो गए बच्चों, ये दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, ये संख्या और ये संख्या दोनों इक्वल है। उसी प्रकार ये वाला देख लो। ठीक है, अब देखो सी का मान क्या है -8, ये -8, ए का मान 1, तो 1 लिखो ना लिखो तो दोनों इक्वल आ गए बच्चों, ये दोनों इक्वल आ गए, तो हमारा संबंध बिल्कुल सत्य है बच्चों। ठीक है, तो आई होप कि आपको पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।